Hello everyone, hope you all are doing good. Today we are going to discuss with the next unit, that is the unit 7th of Gender and Society, Politics, Reservation for the Women. जैसे कि हमारा ये सब्जेक्ट है जेंडर एंड सोसाइटी का, इसमें हम जेंडर की बात करते हैं, मेल फीमेल्स के राइट्स की बात करते हैं। तो वैसे ही हमारी जो 6 यूनिट्स हैं वो ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं। जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं सारे हम कवर कर चुके हैं 6 यूनिट तक, राइट। नाउ कम्स अप विद द 7th यूनिट। तो 7th यूनिट में बताया गया है, उनका क्या टॉपिक है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है कि पॉलिटिक्स में कैसे जो वुमेन्स हैं उनकी सीट्स को रिजर्व किया जाता है या कितने % उनकी सीट्स रिजर्व्ड होती है एज कम्पेयर टू दोज ऑफ द मेंस। यहाँ पे भी इन्होंने जेंडर स्टीरियोटाइपिंग की बात की है कि किस तरह से मेल्स और फीमेल्स को डिफरेंशिएट किया जाता है जब बात पॉलिटिक्स की आती है, रिजर्वेशन की आती है, राइट। स्टार्ट। सो व्हाट इज़ द रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स फॉर वुमेन? होता क्या है रिजर्वेशन? रिजर्वेशन मतलब कीपिंग असाइड स्पेसिफिक नंबर ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन द इलेक्टेड बॉडीज़। जैसे पार्लियामेंट में, स्टेट असेंबलीज में वुमेन्स के लिए इतने % सीट रखी जाती है कि जो वुमेन्स है, कोई भी वुमेन कैंडिडेट होगा जो उसमें इलेक्शंस में खड़ा होगा या पार्लियामेंट का मेंबर बनेगा, स्टेट असेंबलीज में टेक पार्ट करेंगी, तो उसके लिए सिर्फ इतने % सीट्स हैं टू इंश्योर दैट देयर पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, ताकि उनकी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन हो डिसीजन मेकिंग में। कोई भी डिसीजन है सिर्फ मेल्स नहीं लेंगे, उसमें फीमेल्स भी कंट्रीब्यूट करेंगी, इसलिए उनके लिए चाहे कितनी % सीट्स हैं, मतलब अगर 33% सीट्स हैं ना, तो 1/3 उसमें से हमेशा वुमेन्स के लिए रखी जाती है, राइट। इसका मेन गोल क्या है, ये क्यों ऐसा किया गया है कि मतलब रिजर्वेशन वुमेन्स के लिए क्यों रखी गई है जबकि पहले तो नहीं थी? इट्स मेन गोल इज़ टू ब्रिज द गैप बिटवीन मेन एंड वुमेन इन द पॉलिटिक्स, ताकि ये जो भेदभाव हो रहे हैं मेल्स और फीमेल्स को लेके, चाहे वो पॉलिटिक्स के बेस पे हो चाहे वो घर पे हो, ये जो भेदभाव है, ये जो गैप है ना उनके बीच का, ये ख़त्म हो जाए जितनी जल्दी हो सके, राइट। सो हेयर आर सम की फैक्ट्स इससे रिलेटेड। पहला तो ऑफिशियल नेम, जैसे कॉन्स्टिट्यूशंस है 106 कॉन्स्टिट्यूशन जो है अमेंडमेंट एक्ट 2023 में कुछ ऑफिशियल नेम दिए गए थे इस चीज़ को कि हमने जो वुमेन्स हैं उनके लिए सीट्स रिजर्व करनी है, उनको भी पॉलिटिक्स का हिस्सा बनाना है। तो उसके लिए एक ऑफिशियल नेम दिया गया है प्रॉपर, दैट इज़ नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ठीक है। तो इसको याद रखना है। एंड हाउ मच, कितने % सीट्स रखी गई है नारी के लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज़ 1/3 या 33% सीट्स रखी गई हैं वुमेन्स के लिए, ठीक है। कहाँ पे रखी गई है? लोकसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली में, ठीक है। उनके लिए 33% सीट्स जो है पॉलिटिक्स में रखी गई हैं, ठीक है। अब SC STs जो वुमेन्स होती हैं उनके लिए भी आउट ऑफ 33 सीट्स, 33 अगर सीट्स हैं तो उसके लिए जो 1/3 है ना वो वुमेन्स जो SCs और STs हैं उनके लिए रिजर्व रखी जाती है, राइट। ड्यूरेशन कितनी होती है, ये जो वुमेन्स है इलेक्ट किया जाता है उनको फॉर दीज सीट्स, उनकी ड्यूरेशन क्या है? रिजर्वेशन क्या है उनकी? 15 साल है, विच कैन बी एक्सटेंडेड बाय पार्लियामेंट लेटर। 15 साल के बाद फिर और एक्सटेंशन हो सकती है अगर वो चाहे, ठीक है। होप दिस इज़ क्लियर, इतना समझ आ गया। रिजर्वेशन मतलब वुमेन्स को भी उनके राइट्स देना, उनके लिए भी कुछ सीट्स रखना ताकि वो भी अपनी बात रख सके, वो भी अगर हेड बनना चाहे, इलेक्ट होना चाहें, ठीक है, तो वो हो सकती हैं, इलेक्शंस में खड़ी हो सकती हैं, पार्लियामेंट में कोई भी अपना डिसीजन देना हो तो वहाँ पे अपने डिसीजंस दे सकती हैं। SC STs के लिए आउट ऑफ 33% सीट्स 1/3 उनके लिए रिजर्व्ड रहती ही रहती है, ठीक है जी। ये रिजर्वेशन क्यों ज़रूरी है? अब क्या इंपॉर्टेंस है रिजर्वेशन की? जब मेल्स हैं सारा संभाल सकते हैं तो वुमेन्स को क्यों पार्लियामेंट में रखा गया, उनके लिए सीट्स क्यों रखी गई? इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले लोअर रिप्रेजेंटेशन की जो करंटली है ना, करंटली अब प्रेजेंट की बात करें तो वुमेन्स होल्ड करती है सिर्फ 15% सीट्स लोकसभा में एंड लोअर इन द, और सबसे कम सीट्स स्टेट असेंबली में, डिस्पाइट बीइंग हाफ द पॉपुलेशन। जबकि वुमेन्स की पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है फिर भी क्या है कि उनको क्या है, लोअर रिप्रेजेंट किया जाता है, स्पेशली इन द लोकसभा, ठीक है। लोकसभा में अगर 15% भी सीट्स है तो स्टेट असेंबली में उससे भी ज़्यादा कम है, ठीक है। तो उस चीज़ को सही करने के लिए, क्योंकि वुमेन्स को बहुत ही अंडर रिप्रेजेंट किया जाता है और मेल्स को हमेशा आगे बढ़ाया जाता है, तो वो चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए ये रिजर्वेशन ज़रूरी है, चाहे कम है बट ज़रूरी है।
नेक्स्ट, बेटर फोकस ऑन वुमेन्स इश्यूज। वुमेन्स रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं हमेशा वो खुद आगे आएंगी, अपने जो इश्यूज़ है वो खुद बता पाएंगी और वुमेन्स के लिए कुछ ना कुछ कर पाएंगी। बिकॉज अगर वही मेल्स हैं, दे आर द हेड ऑफ द पार्लियामेंट, दे आर द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, तो वो सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे। वहाँ पे वुमेन्स के राइट्स की, वुमेन्स के हेल्थ, वुमेन की एजुकेशन, उनके न्यूट्रिशन, कुछ भी कुछ उससे रिलेटेड कुछ बोला ही नहीं जाएगा कभी, जिस वजह से हमेशा वुमेन्स को अंडर रिप्रेजेंट किया जाता है और उनकी तरफ देखा ही नहीं गया कभी। ठीक है, उनकी क्या ज़रूरतें हैं ये चीज़ें नहीं देखी गई। बट अगर एक वुमेन है वो आएगी, रिप्रेजेंट करेगी, खुद को रिप्रेजेंट करेगी, बाकी वुमेन्स के इश्यूज़ को समझेगी, तो बहुत अच्छे से ये चीज़ें चल सकती हैं। ठीक है, वुमेन्स का भी ध्यान रखा जाएगा, उनके न्यूट्रिशन का, उनकी सेफ्टी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाएगा, जो कि आज तक इग्नोर की गई थी। राइट, नेक्स्ट, empowerment. It encourages more women to enter the politics and break this patriarchy in politics. ठीक है, ये जो पॉलिटिक्स में भी पैट्रियार्की चल रही है ना, पैट्रियार्की क्या होता है, जब मेल्स ही हेड ऑफ द फैमिली है, वही हेड है सभी चीज़ों के, और वही सारे क्या है डिसीजंस लेते हैं, और फीमेल्स को नहीं पूछा जाता बिल्कुल भी, तो वो चीज़ें नहीं होंगी बिल्कुल भी। तो यहाँ पे अगर वुमेन कोई आके खड़ी हो जाए, पॉलिटिक्स में एंटर कर जाए ना, तो वो बहुत अच्छे से ये जो पैट्रियार्की सिस्टम है वो ब्रेक कर सकती है। ठीक है, देन सक्सेस एट द लोअर लेवल। 33% रिजर्वेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं पंचायत में, विच हैव शोन दैट वुमेन कैन लीड इफेक्टिवली। 33% सीट्स मिल गई हैं, धीरे धीरे वुमेन एजुकेटेड होंगी, प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर सेफ्टी, सब कुछ उनको मिलेगी, तो धीरे धीरे बहुत सारी सीट्स आने वाले फ्यूचर में वुमेन्स को मिल सकती है पॉलिटिक्स में। राइट नाउ, बट फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कंसर्न्स रह जाते हैं, जैसे कि पहला, कोई ओबीसी कोटा नहीं है, यहाँ पे कोई सेपरेट सब कोटा नहीं है बैकवर्ड क्लास के लिए। ठीक है, विच आर डिमांडेड बाय सम पार्टीज़, जो कि सम पार्टीज़ ने कुछ पार्टीज़ जो हैं उन्होंने डिमांड किया है कि हमारे लिए भी कुछ सब कोटा होना चाहिए ओबीसीज़ के लिए। देन नॉट अ क्योर ऑल। Critics say reservation alone can't stop deep-rooted patriarchy which requires better education and social change. ठीक है, कहीं ना कहीं जो क्रिटिक्स हैं, जो मतलब इसके अगेंस्ट जा रहे हैं ना कि वुमेन्स आ रही हैं पॉलिटिक्स में, तो उसके अगेंस्ट बोलते हैं वो कि जो ये चीज़ें पैट्रियार्की ख़त्म नहीं कर सकती बिल्कुल भी, पैट्रियार्की फिर भी रहेगी, ये चीज़ें बोली जो उनके अगेंस्ट बोल रहे हैं। ठीक है जी, तो ये कुछ कंसर्न्स है। ठीक है, एक दो कंसर्न्स हैं, एंड ये इंपॉर्टेंस है कि रिजर्वेशन क्यों ज़रूरी है, वुमेन्स को आगे आना क्यों ज़रूरी है, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। और इसके साथ हमारी यूनिट 7 कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट यूनिट, दैट इज़ यूनिट 8 आपके लिए लेके आऊँगी। उसमें 4 सब टॉपिक्स हैं, तो चारों की अलग अलग वीडियो बनेगी। ठीक है जी, होप दिस इज़ क्लियर। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव हो, अंडरस्टैंडेबल हो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।